गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 3 सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है। ये बात होती है 1990 की, जब रॉबर्ट कियोसाकी का फ्रेंड माइक अपने पिता का सारा कारोबार संभाल लेता है। उसे अपने डैडी से भी ज़्यादा कामयाबी मिल रही है और वो अपने पिताजी की तरह ही लगातार कामयाबी को पा रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। ये एक प्रकार का खेल होता है, यहाँ पर ये दोनों साल में 1-2 बार आपस में मिला करते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कहा जा रहा है रॉबर्ट कियोसाकी का जो फ्रेंड है माइक, वो और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। मतलब इनके पिताजी का, जिसको ये अमीर डैडी कहते थे, उनका साम्राज्य अब बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि माइक भी जानता है साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमको सिखाया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो माइक है वो भी अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से हमारे अमीर डैडी ने हम दोनों को सिखाया था पैसा कैसे कमाया जाता है। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। बात है 1994 में, जब रॉबर्ट कियोसाकी 47 साल के होते हैं और ये रिटायर हो जाते हैं। और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी और इनकी वाइफ 37 साल की होती है। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों काम नहीं करते हैं या आगे कभी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए, तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आज़ाद हैं। मतलब जब तक कि ऐसी कोई दुर्घटना ना आ जाए जिसके अंदर इनका सारा पैसा डूब जाए, तब तक ये काम करें या ना करें, इसके लिए आज़ाद हैं। इसका कारण ये है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। इसका कारण ये है क्योंकि इनकी दौलत जो है अपने आप ही बढ़ती रहती है, चाहे ये काम करें या ना करें। मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, मतलब जिस तरह से पैसे को बढ़ना चाहिए उससे भी कई गुना तेज़ी से ये बढ़ रही है। ये अपने आप बढ़ सकती है, मतलब ये इनका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है और बढ़ भी सकता है, मतलब दिन प्रतिदिन ये बढ़ सकता है। ये पेड़ लगाने की तरह है, जिस तरह से आप पेड़ लगाते हैं ये पैसे का पेड़ भी बिल्कुल उसी तरह होता है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। मतलब आप इसे सालों तक पानी देते हैं, खाद देते हैं, सनलाइट की व्यवस्था करते हैं ताकि इस पर बढ़िया सूर्य का प्रकाश पड़े। फिर एक दिन ऐसा होता है जबकि इसको आपके परिश्रम की ज़रूरत नहीं रह जाती, ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसको अब आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुँच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। मतलब इसके बाद ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ये आपको फल और कई सारी चीज़ें प्रदान करता है, जैसे कि छाया, ठीक है? माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जो माइक होता है वो अपने पिताजी का साम्राज्य चलाने का विकल्प चुनता है कि मैं अपने पिताजी का जो साम्राज्य है उसको चलाऊँगा। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह माँगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब ये रॉबर्ट कियोसाकी लोगों से मिला करते हैं तब लोग इनसे कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, उनकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी, हम अपने बच्चों को ये सब कैसे सिखाएं, कामयाबी का रहस्य क्या है, मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहाँ दिया गया है। तो आइए वो लेख क्या है उसको देखते हैं। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एज वाटर बीच पर इकट्ठे हुए। बात होती है 1923 की, जब सबसे महान नेता और सबसे महान बिजनेसमैन शिकागो के एज वाटर बीच पर इकट्ठे होते हैं। ये लोग बहुत मशहूर थे, ये जितने भी लोग थे ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया, जो यहाँ पर चार्ल्स श्वाब हैं ये सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया हुआ करते थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष, और जो सैमुअल इंसुल हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी होती है उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष हुआ करते थे। हार्वर्ड हाफसन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया, ये हार्वर्ड हाफसन जो होते हैं ये सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया हुआ करते हैं।
और आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष। और आइवर क्रूजर जो होते हैं ये एक सबसे बड़ी कंपनी इंटरनेशनल मैच कंपनी के मुखिया हुआ करते थे। लियान फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेल्समैन के अध्यक्ष थे। लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करते थे और अल्बर्ट फॉल और प्रेसिडेंट हार्वर्ड के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। ये जितने भी लोग थे इनमें से 25 साल बाद 9 लोग इस तरह से गायब हो जाते हैं, इनका अंत होता है, ख़त्म हो जाते हैं। इसको आप देखिए किस तरह होता है। स्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहे। अब देखो यहाँ पर जो स्वाब होते हैं ये क्या होते हैं, 5 साल तक कर्ज में डूबे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियापन की हालत में हुई। अब जो इंसुल होते हैं उनकी भी मृत्यु विदेश में होती है, दिवालियापन मतलब उनके पास कुछ नहीं रहता, वो दिवालिया हो गए रहते हैं। क्रूज़र और कैप्टन भी गरीबी में मरे, और जो क्रूज़र थे और कैप्टन थे ये भी गरीबी में मरे थे। हॉब्सन पागल हो गया, ये जो हॉब्सन था ये तो पागल ही हो गया। और व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से छूटे थे। अब जो व्हिटनी होते हैं और जो अल्बर्ट होते हैं ये उस समय जेल से बस छूटे ही रहते हैं। और फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। और जो फ्रेजर होते हैं और लिवरमोर होते हैं ये क्या कर लेते हैं, अपनी हत्या कर लेते हैं, ठीक है। शायद कोई भी ठीक से ये नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। अगर किसी से भी पूछा जाए तो कोई भी इनका सही से जवाब नहीं दे पाते कि इन लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था। ये 1923 की बात है, जैसा आप सभी जानते हैं। ये कब की बात है, 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। 1923 के बाद क्या हुआ था, 1923 के बाद 1929 में मार्केट क्रैश आया था और बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। ये बात उसी समय की होती है, ठीक है। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ था। आप जान चुके होंगे कि 1929 में जो मंदी आई थी उसका इन लोगों पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, असर हुआ था। इसी कारण ये लोग दिवालिया हो गए और बहुत से लोग मर गए। आज इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में हम जी रहे हैं। अगर बात करें तो आज इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में हम सभी जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और आजकल परिवर्तन बहुत तेज़ से हो रहा है और हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हो रहा है। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं अगर लोग लगातार सीखते रहें और लचीले होते रहें, लचीले यानी बिल्कुल विनम्रता के साथ सारी चीज़ें सीखते रहें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, तो चाहे जितना ही परिवर्तन हो जाए फिर भी वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनको कोई समस्या रोक नहीं सकती है, वो अमीर बन जाएंगे। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोग के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए केवल और केवल जो मेरी समस्या है उसको पैसा ही सुलझा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं सुलझा सकता, तो जो समय आ रहा है वो बहुत परेशानी भरा है और इसके अंदर आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आप बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी और पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आपने ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं किया है तो भले ही आपके पास एक बार पैसा आ भी जाए लेकिन आप दोबारा उसको नहीं कमा सकते, वो बहुत जल्दी ही चला जाएगा, टिकेगा नहीं आपके पास। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते हैं कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि असल ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर मज़दूरी कर लेंगे, किसी कंपनी में नौकरी कर लेंगे, तब भी पैसा आपके पास आ जाएगा। असल बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। असल बात ये है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितना पैसा रख सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप पैसा कमाते हैं तो उसका कम से कम 10% अपने पास हमेशा रखें, उसको कभी भी खर्च ना करें, ठीक है? जितनी भी पगार आपको मिले उसमें से 10% अलग रखें या हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो यही आपको
कहते हैं पैसे को सहेजना, इसी को कहते हैं पैसे को संभाल कर रखना। ये आप अपने लिए रख रहे हैं, किसी और के लिए इसको किसी भी कीमत पर नहीं करना है खर्च, ठीक है? ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी और जो चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर उन सबको ज़रूर अप्लाई करना अपने लाइफ में, ताकि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सको। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लाइट हमारे यहाँ नहीं आ रही है, इसलिए सर्दी में बैठकर मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसी बात पर एक लाइक होना चाहिए और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।